देखते, जो ये करते हैं उसमें आप कोई तर्क नहीं करोगे, ठीक है महाराज? मैंने कहा बिल्कुल तर्क नहीं करोगे, बल्कि ये आदमी जिस समय पर पी करके आए, आप इसको क्या चाहिए उसकी मदद करोगे। बोलो करोगे? हाँ। अगर ये आदमी पी कर आता, जो भी बिना कहीं इसकी आप हेल्प करना बस, और इससे प्यार से बात करना। कुछ महीने, उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, उसका फोन आया 6 महीने के बाद फोन आया कि वो आदमी बिल्कुल बता रहे थे कि मैं शराब पी रहा था और शराब में तुम्हारी मुझे तस्वीर दिखाई दी, तुम्हारी रूह दिखाई दी, और तुम बहुत गुस्से में बहुत प्यार से कह रही हो कि तुम इतने अच्छे आदमी होकर के तुम शराब पीते हो और तुम मुझसे प्यार भी करते हो और मेरी नफरत करने वाली चीजों को यूज भी करते हो। पता नहीं आज मैंने तुम्हें जाम में पैग में देखा, शीशा तोड़ दिया, हमेशा के लिए ये आदत ही छूट गई। तो प्यार से बड़ा कोई मार्ग नहीं है मुक्ति का। राम ही केवल प्रेम पिया, प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा, जाने ले कोई जानन हारा, जाने ले कोई जानन हारा। बस प्रेम का मार्ग। प्रवचन से तो आदमी को चिढ़ लगती है। अगर कोई आदमी शराब पीता है और उसकी पत्नी उसके घर के उसकी शराब जो उसको बहुत प्यारी लगती है उसकी बुराई करेंगे, वो तुम्हारी बात मानेगा कि तुम्हारी दुश्मन बन जाएगा? दुश्मन बन जाएगा। उसके हेल्पर बनो, पहले उसके विश्वास को जीतो। जब वो समझेगा कि हाँ ये आदमी मुझे प्यार करता है तो तुम्हारी हर बात मानेगा। यही बात श्रीमद् भागवत प्रेम का मार्ग है। जिसकी भी जिंदगी खराब हो गई हो, जिसकी भी, वो इस मार्ग पर आ जाए। कुछ नहीं बदलना है। प्रेम ऐसी ताकत है जो भगवान को भी मजबूर कर देता है, भगवान को भी मजबूर कर देता है। और प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो विज्ञान को भी फेल कर देता है। सारा का सारा विज्ञान फेल हो जाता है, क्योंकि विज्ञान तर्क पर चलता है और प्रेम जहां तर्क खत्म हो जाता है वहां से शुरू होता है। डॉक्टर एसपी त्रिपाठी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, सेंट जॉन्स में मैं पढ़ता था, कॉमर्स थी मेरे पे। तो एक बार उनसे इस तरह से बहस हुई। मैंने कहा आपका जो विज्ञान जहां खत्म होता है ना, वहां से बच्चे की जिंदगी शुरू होती है। बच्चे की, छोटा बच्चा प्यार ही तो चाहता है। आपकी विज्ञान जहां खत्म होगी वहां से बच्चा शुरू होता है। ज्ञान तो बहुत आगे की बात है सर, आप क्या समझोगे उसे? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो कहते हैं कि जिसकी जिंदगी तबाह हो गई है ना, उसके लिए सिवाय प्रेम के और कोई मार्ग नहीं है, सिवाय प्रेम के। भागवत की कथा सुनाओ, प्रेम की कथा सुनाओ। गौकर्ण महाराज ने उसके लिए भागवत कथा कही और उसने प्रेम पूरे संयम के साथ में, पूरे समर्पण के, संयम नहीं समर्पण। तो 7 दिन में बांस की 7 गांठें छटक गई। बांस कहते हैं बांसना, गंदगी।
जिसमें फांस ही फांस होती है, जिसमें गंदगी ही गंदगी होती है, जिसमें चुभन ही चुभन होती है, जिसमें चॉइस ही तो मन को ही बांस कहते हैं। बांस चटक जाता, मन चटक जाता, मन फट जाता है, तो हमारे अंदर से गंदगी निकल जाती है। जो भी गंदी गंदी आदतें बताओ किसमें, मन में ही तो है वो। चोरी, लड़ाई, झगड़ा, विश्वासघात, जो भी कुकर्म है किसमें है? सब मन में। वो चटक जाए, वो हमने मजबूत बना रखा है। जिस मन में गंदी चीजें भरी हुई हैं वो हमने बहुत सुरक्षित बना रखा है, कई जन्म से सुरक्षित रखा है। अगर हमें चोरी की आदत है तो बहुत मजबूती से छुपा करके रखी है, न छोड़ना चाहते हैं न किसी को बताना चाहते हैं। कोई भी गंदी आदत है, लेकिन अब वो छटक जाए, वो खत्म हो जाए, फिर तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो वो बैकुंठ को गया विमान में बैठकर। दूसरा विमान गौकर्ण महाराज के लिए। तो उन्होंने कहा क्यों भैया, आप मेरे पूरे गांव ने कथा सुनी है, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? उन्होंने कहा सुनो, तो आपने नियम के अनुसार समर्पित होकर के कथा कही, इसलिए आपके लिए विमान है। आपके भाई ने पूर्ण समर्पित होकर कथा सुनी, इसलिए उसके लिए विमान है। और आपके गांव में किसी भी आदमी ने समर्पित होकर कथा नहीं सुनी है। कुछ लोग होते हैं कि लंबा दिन है, चलो टाइम पास कराएं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो कथा करवा रहे हैं, मिलने जुलने वाले नहीं गए तो कहेंगे रे तुम हमारी कथा में भी नहीं आए। कुछ लोग होते हैं जूते चप्पल बदलने के लिए आते हैं, फटे छोड़ जाते हैं, बढ़िया पहन के चले जाते हैं, वो भी कथा में ही होते हैं। चैन भी काटने वाले होते हैं, जेब भी काटने वाले होते हैं, मोबाइल भी चुराने वाले होते हैं। कई तरह के लोग हैं। कुछ नखड़ेल लोग भी होते हैं, अपनी शक्ल दिखाने के लिए आते, कोई ड्रेस दिखाने के लिए आता है, कोई हेयर स्टाइल दिखाने के लिए आता है, कोई एक्शंस दिखाने के लिए आते हैं। लोग दिखाने के लिए, दिखने के लिए आते हैं, कथा के लिए कहाँ आते हैं आपके गांव में बताइए। अगर कथा के लिए आते ना, समर्पित होकर के सुनते, विमान में बैठ के जाते। तो फिर उन्होंने दोबारा कथा कही शौनक, और सबने समर्पित होकर कथा सुनी। पूरे गांव विमान में बैठ करके बैकुंठ को गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उस कथा में भगवान श्री खुद पधारे, उनके साथ में प्रहलाद और उद्धव और अर्जुन भी थे। कहा कि जहां संत कथा कहते मैं जरूर आता हूं। और सुखदेव भी पधारे और कहा कि इस कथा को कंठ से पान करना चाहिए। तब नारद जी ने उनको विदा किया। फिर बोलिए श्री नारद जी महाराज की। तो सुंदर कथा कही आपने महाराज। लेकिन जिन परीक्षित ने कथा श्रवण करके मोक्ष प्राप्त किया, आप उनके जन्म कर्म संन्यास के विषय में जरूर बताएं। कहने लगे कि महाभारत के बाद जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर कत्ल कर दिए, और द्रौपदी जब अर्जुन के पास में जाकर के रोई, तो अर्जुन ने उसको जानवर की तरह से पकड़कर व्रत के पिछले हिस्से में बांधकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि आप इसको मारिए मत, क्योंकि आर्य कर्म नहीं है, आर्य कहते श्रेष्ठ कर्म, अनार्य कर्म है। ये तो मर जाएगा, लेकिन इसकी मां तुम्हारी गुरु माता है, उसका एकमात्र बेटा है ये। और जिस मां का एक ही बेटा हो, उसके बेटे की हत्या कर दी जाए, क्या उसकी आत्मा से बद्दुआ नहीं निकलेगी? समझदार मनुष्य वही होता है जो बद्दुआ के काम नहीं करे। कोई भी काम करो, लेकिन हमेशा गरीब की बद्दुआ से डरना, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी भले आदमी के बद्दुआ से डरना बस। ये बद्दुआई तो आदमी का नाश कर देती है, बड़े बड़ों का नाश कर देती है। एक स्त्री की बेइज्जती करी थी रावण ने, उस स्त्री की बद्दुआ से ही रावण का सर्वनाश हुआ। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, राम
गोकुल रोवनहारा। तो यहाँ पर द्रौपदी के कहने पर अर्जुन ने उसको मारा नहीं, उसके मस्तिष्क की मणि छीन ली, सिर के बाल मोड़ दिए, बेइज्जत करके छोड़ दिया। फिर उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया शौनक। तब द्रौपदी उत्तरा तड़पती हुई उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका को जा रहे थे तो उनके सामने तड़प करके आंचल फैला करके रोने लगी, कहने लगी, हे केशव, ये जलता हुआ आग का गोला भले ही मुझे जला करके राख कर दे, लेकिन कुरु का अंतिम चिराग रोशन रहे। मैं आपके चरणों में भीख मांगती हूं आंचल फैलाकर। शौनक, प्रेम एक ऐसी चीज होता है जिसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, कुछ भी नाजायज नहीं होता, कुछ भी जायज भी नहीं होता। वो ये कहे कि प्रेम में जायज भी कुछ नहीं होता, और कोई ये कहे कि नाजायज तो नाजायज भी कुछ नहीं होता। अगर आदमी कह रहा है कि सब जायज है तो बहुत नीच आदमी है वो, क्योंकि वो कुकर्म करना चाहता है प्रेम के नाम पर। और जो कहता है कि सब नाजायज है तो वो कुछ नहीं करना चाहता है प्रेम से। तो जायज कहने वाला भी कुकर्मी है और नाजायज कहने वाला भी कुकर्मी। प्रेम तो प्रेम है, न जा कुछ जायज है न कुछ नाजायज। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। इसलिए भगवान ने जिस गर्भ को सबसे भयंकर नरक कहते हैं, और जिस भगवान का नाम लेने से जीव नरक में नहीं आता, गर्भ में नहीं आता, वो भगवान खुद गर्भ में नरक में महान नरक में प्रविष्ट हुए। प्रेम है। और सुदर्शन चक्र से उस गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा करी शौनक। चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली ने, चलाया था शाम तेरी उंगली, चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली ने, चलाया था शाम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जो भर सूड़ रही जब ऊपर, जो भर सूड़ रही जब ऊपर, बंद छुड़ाया था शाम तेरी उंगली ने, बंद छुड़ाया था शाम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली ने। ब्रज पर सुरपति को किया था, ब्रज पर सुरपति को किया था, नख पर गिरवर उठा लिया था, नख पर गिरवर उठा लिया था, मान बढ़ाया था शाम तेरी उंगली ने, बढ़ाया था शाम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली ने। हस्तिनापुर में द्रौपदी टेरो, हस्तिनापुर में द्रौपदी टेरो, तुम बिन नाथ लाज को ये रे, तुम बिन नाथ लाज को ये रे, तीर बढ़ाया था शाम तेरी उंगली में, तीर बढ़ाया था शाम तेरी उंगली में,
चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन को जब मोह हुआ था, ज्ञान कराया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, भीष्म ने जब करी प्रतिज्ञा, प्रण ने की करी अवज्ञा, शस्त्र उठाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, आए गए तुरंत ही आप करुण पे, कष्ट मिटाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, बोलिए भक्तों भगवान की। और इस तरह से भगवान ने गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा करी। ये पैरासाइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, परामनोवैज्ञानिक, वो भी इस बात को मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं, डॉक्टर्स भी मानते हैं कि जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, उस समय पर वो इस शरीर की जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, उसके साथ पे रहता है। और तभी तो वो आंखें बंद करके उल्टा मलमूत्र की जगह में पड़ा रहता है। बाहर निकल करके फिर क्यों नहीं एक सेकंड चैन से रहता, क्योंकि फिर वो जिस्म से जुड़ जाता है, शरीर से जुड़ जाता है। और पहले उसका लिंक जो नाल होता है, नाल के जरिए से उस सोल से होता है। ये जो हमारे सिर में तालू होता है, जब बच्चा पैदा होता है ये जगह हरकत करती है, मूवमेंट करती है, फिर धीरे धीरे ये टफ होती जाती है। तो वहां पर वो आत्मा से लिंक्ड रहता है उसका। हर कोई बच्चा सुदर्शन, सु माने सुंदर, दर्शन माने विचार, उसी विचार में रहता है। अगर शरीर के में रहेगा तो मर जाएगा। जो गर्भ में रोग होते हैं, बच्चे मर जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उस बच्चे का जो दिमाग है ना, ओवर बिजी हो जाता है, वहां से हट जाता थोड़ा सा मेंटली, और बस डिस्टर्ब हो जाता है। और वहां रहता है, बिल्कुल फिट रहता है। फिर भगवान वहां से सब पांडवों को, ऋषि मुनियों को, द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र में गए, जहां पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों के शैया पर थे, और उन्होंने भगवान का शरसैया से स्वागत सत्कार, अर्चन, वंदन, आरती, पूजन किया। फिर भगवान के कहने पर उन्होंने महात्मा पांडवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का और साम, दाम, दंड, चारों तरह की राजनीति का उपदेश किया, शरीर पूरा किया। उनकी अंत्येष्टि करने के बाद में जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ महल में आए शौनक, तो वो फिर द्वारका जाना चाहते थे, और उन्होंने सबसे कहा भी द्वारका जाने के लिए, लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे। फिर भगवान ने अपनी बुआ कुंती से कहा कि आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, इसलिए हमारा मन कर रहा है कि बुआ आज तुम कुछ भी मांग लो। कुंती ने कहा, गोविंद, जब जब दर्द आए, जब जब दुख आए, तब तुम याद आए। और अब ये संसार के वैभव, सुख, संपत्ति, राजपाट, धन धाम, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, खजाने,
कहीं इनमें मेरा मन भटक करके तुम्हें भूल नहीं जाए। इसलिए तो ये मेनन विषया मदिर मद पति सकृत धृति मुद हता दद्धा गंगई वो मुदनवती गंगई वो। जिस तरह से गंगा बार बार समुद्र में गिरती रहती है, हिमालय से आती है, दुनिया से बच बचा करके कैसे भी संघर्ष करके समुद्र तक पहुंचती है और समुद्र में गिरती रहती है, ऐसे ही मेरा मन सब जगह से बच बचा करके केवल आपके चरणों में ही गिरता रहेगा। मुझे इतने दर्द दे दो, इतनी टीस दे दो, इतनी कराह दे दो, हाँ इतने दुख दे दो, इतनी कशिश, इतनी तड़प कि मैं अगर रो भी तो मेरा रोना भी गोविंद की बन जाए, मेरा दर्द भी गोविंद बन जाए, मेरा दिल भी, मेरा पूरा जीवन का जो कुछ भी अस्तित्व है वो तुम बन जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतने दर्द दे दो कि तुम रह जाओ, बाकी मैं भी नहीं रहूं और कोई भी नहीं, तू ही तू रहे बस। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। क्योंकि मैं रहा तो प्रेम नहीं होगा, मैं नहीं रहूं मैं तो दर्द बनकर के तेरे कदमों में गिर जाऊं हमेशा के लिए। इतना दर्द दे दो मुझे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप करो देवा, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। मैं दर्द की एक धारा बन करके तेरे समुद्र जैसे चरणों में गिरती रहूं। भगवान ने बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कुंती से बस इतना ही कहा, ठीक है, और कुछ नहीं कहा। क्योंकि दिल की बातें दिल ही जाने, और दिल की बात दिल से ही होती है। अगर दिल की बातों के बीच में दिलवर आ गया तो फिर शैतानी आ जाएगी। दिल ही दिले, दिलवर कोई है ही नहीं। दिल ही दिलवर है और दिल ही दिल है, दिल ही आशिक है और दिल ही माशूक है। हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और फिर भगवान वहां से यहाँ पहुंचे द्वारका। ऐसे वक्त गुजरता गया। शौनक और शुभ नक्षत्र घड़ी मुहूर्त पल दिन तिथि में उत्तना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, दान दक्षिणा दी, जात कर्म आदि संस्कार करवाए। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम विष्णुरात रखा। कहा कि तस्मान नामना विष्णुरात इत लोक बृहच्छ्रवाहा। ये बहुत बड़ा राजर्षि होगा, साधु महात्मा का बहुत बड़ा सेवक होगा, भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। इसके पुत्र भी राजर्षि होंगे और इसका भविष्य में नाम मशहूर होगा, परीक्षित। फिर ये तक्षक के द्वारा 7 दिन में अपनी मृत्यु श्रवण कर गंगा किनारे बैठकर सुखदेव से ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे 30 साल का वक्त गुजर गया। मीन्स परीक्षित की उम्र 30 वर्ष की हो गई। जब भगवान अपने धाम को गए, अर्जुन वहीं पर थे और उन्होंने आकर पांडवों को सारे हालात बताए, तो पांडवों ने सब छोड़कर परीक्षित को राज दिया और हाथ में समदा लेकर केश खोलकर उत्तराखंड में स्वर्गारोहण किया। उनके साथ द्रौपदी भी गई और इधर परीक्षित ने उत्तर की पुत्री रावती से विवाह किया, कृपाचार्य को आचार्य बनाया और 3 बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अश्वमेध यज्ञ किए। क्योंकि जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती वो यज्ञ नहीं होता।
और दक्षिणा आचार्य को अगर छोटी दी तो छोटा यज्ञ, अगर बीच की तो बीच का यज्ञ, और बड़ी दक्षिणा दी तो बड़ा यज्ञ। दक्षिणा से यज्ञ माना जाता है। तो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले 3 अश्वमेध यज्ञ किए शौनक, और उत्तर की पुत्री रावती से विवाह करके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। और एक बार उन्होंने कलयुग का दमन शमन किया, क्योंकि जो कलयुग था वो धरती और धर्म को परेशान कर रहा था। उन्होंने सुना तो उन्होंने चतुरंगिणी सेना लेकर के उसका पीछा किया, तो देखा कि धर्म एक पांव से बैल की शक्ल में रो रहा है, और उसके बगल में गाय की शक्ल में धरती भी रो रही है। परीक्षित महाराज ने दृश्य देखा कि एक पांव वाला बैल रथ रोक करके कहा, भैया तुम कौन हो? कि महाराज मैं धर्म हूं। लेकिन धर्म के तो 4 चरण होते, तुम्हारा तो एक ही है। तब शौच, दया और सत्य, तप होता है शौच। तब कहते हैं, तब उसको नहीं कहते हैं कि जेठ मास की धूप में आप 84 धूनी लगा करके बीच में, ये तो पाखंड है। तप का अर्थ होता है बुद्धि किसी भी हालत में धर्म से छूट करके, धर्म से छोड़ करके नहीं जाए, किसी भी हालत में। वो तप है। अगर आपकी बुद्धि धर्म से हट गई है तो फिर तप खत्म हो गया। चाहे तुम 84 धूनी लगाओ, 84 लाख लगाओ, चाहे रामा रामा बोलो, चाहे अल्लाह अल्लाह बोलो, 5 वक्त की नमाज नहीं, 24 घंटे अल्लाह में ही पड़े रहो। अल्लाह इतना घटिया नहीं है कि तुम्हें कुकर्म करो बचाने के लिए आ जाए। हरे रामा 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ भी पहनिए आप, जो भी आप पहनना पसंद करते हो, कुछ भी, ड्रेस कोड से धर्म का कोई संबंध नहीं होता, न कोड ऑफ कंडक्ट से भी। कोड ऑफ कंडक्ट, ड्रेस कोड, ये समाज के लेवल तक होते हैं, धर्म में इनका कोई मतलब नहीं। जीन्स पहनिए, कैपरी पहनिए, अरे घुटना पहन लो, सलवार सूट पहनो, कुछ भी पहनो, जो भी आपको चाहे, लेकिन आपकी बुद्धि धर्म से नहीं हटनी चाहिए, तो आप तपस्वी हो गए। और आपने घर छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, कपड़े छोड़ दिए, दिगंबरी हो गए, लेकिन बुद्धि बिल्कुल ठहरती नहीं, तो नंबर 1 के कुकर्मी हो। तब कहां से हो गया? बुद्धि के धर्म में पकड़ने को धर्म तब कहते हैं। तो कहने लगा महाराज, तब वो भी चला गया सत्युग में। शौच, शौच लोग समझते नहाने धोने को, नहाना धोना नहीं है, शुद्धि को कहते हैं। और बाहर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि, 2 शुद्धि होती है। बाहर की शुद्धि ये नहीं कि तुम नहा लिए और बढ़िया कपड़े पहन लिए, ये नहीं शुद्धि। शुद्धि बाहर की होती है शुद्ध आचरण करना दूसरों के साथ। भले ही आप 100 साल से नहीं नहाए हैं जिंदगी में कभी, लेकिन किसी के साथ गलत काम नहीं किया तो आप शुद्ध हैं बाहर से। और आप 5 बार नहाते हैं, 5 बार वुजू करते हैं, 5 बार नमाज अता करते हैं, लेकिन काट काट करके मांस खाते हैं, तो अल्लाह तो क्या तुम्हारा लल्ला भी माफ नहीं करेगा। हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे। शुद्ध कर्म करो, शुभ कर्म करो, जिससे किसी को गलत संदेश नहीं जाए। भले ही कभी भी मत ना हो, ये तुम्हारी बाहर की शुद्धि हो गई। अच्छी बातें सोचो, कभी गलत बात मत सोचो, ये तुम्हारी भीतर की शुद्धि हो गई। ये धर्म का दूसरा चरण। तप शौचम, दया, दूसरे का ख्याल रखना, ये धर्म का चरण है। सत्य, विश्वास पात्र बनना, सत्य विश्वास पात्र हर किसी का।
पहले राजा महाराजाओं की कथा तुम सुनते होगे, कहानी सुनते होगे, इतिहास पढ़ते होगे कि वो लोग इतने सच्चे थे कि दुश्मन भी उन पर विश्वास करते थे। दुश्मन लोग भी। और तुम तो इतने सत्यवादी, तुम्हारी बीवी भी विश्वास नहीं करती और तुम अपनी बीवी का विश्वास नहीं करते, फिर भी रिश्ता कैसे चलना भगवान जाने। बीवी को एक सेकंड तुम पर विश्वास न था, न है, न होगा, और बीवी का तुमको विश्वास न था, न है, न होगा, फिर भी दोनों एक दूसरे से जुदा न हुए, न है, न होंगे। गजब की बात है। हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वो लोग ऐसे थे कि जिन पर दुश्मन भी विश्वास करते थे। एक बार सिकंदर बहुत बीमार पड़ा, अब इंडिया में ही था, इतना बीमार पड़ा कि वो हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसने अपना एक दूत दूसरे राजा जिससे युद्ध चलना था उसके राजा के हकीम के पास भेजा, और उस हकीम ने सिकंदर के लिए कोई चीज बना करके भेजी। वो जूस के लिक्विड के रूप में थी। वो मंत्री उसका लेकर के आया उस हकीम का। अब सिकंदर के सामने वो अर्कत, वो जल था, वो दवा थी, और चारों तरफ उसके मंत्री कह रहे थे महाराज आप ये मत पीजिए क्योंकि दुश्मन का हकीम है, उसने आपको मारने के लिए दिया हो। देखिए सिकंदर ने सबकी आंखों में झांका और गटक करके पी गया, एक बार में पी गया, और कुछ ही घंटे में बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो ऐसे लोग थे जो जिनका दुश्मन भी विश्वास करते थे। आज वो दुनिया हो गई जिनके अपने भी विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग थे जो दुश्मन का भी विश्वास करते थे। ऐसे लोग हैं जो अपना भी विश्वास को बैठे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। हर हर महादेव शंभो काशी में गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ बोलिए शंकर भगवान की। तो तब शौच, दया, सत्य, ये धर्म के 4 पांव हैं। महाराज मेरे 3 तो चले गए, एक सत्य रह गया है, माने विश्वास, भरोसा। इसको भी कलयुग तोड़ने में लगा हुआ। ये जो बधिक है ना, ये साधारण बधिक नहीं, कलयुग है। परीक्षित ने उसको मारने के लिए तलवार उठाई, लेकर वो उनको चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित ने उसको छोड़ दिया और कहा कि मेरे राज्य के बाहर चला जा। कहा कि महाराज आप जिंदगी दे रहे हैं तो जगह भी तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे 4 जगह देता हूं। बहुत ध्यान से सुनने की कथा है, कहानी नहीं है, जिंदगी में उतारने की है। परीक्षित की कथा, परीक्षित कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अनुभव। ये आपकी जिंदगी के अनुभव की कथा है, आसमानी कथा नहीं है, कोई हाथमताई का किस्सा नहीं है, तोता मैना का नहीं है, हीरा रानी का नहीं है। ये आपकी खुद की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी हर किसी आदमी की है। तो मेरे राज्य के बाहर चला जा आपने कह दिया, लेकिन हम रहें कहाँ? उन्होंने कहा कि मैं तुझे 4 जगह देता हूं।
कलेश जो रहता है कहाँ रहता है? 4 जगह पे। ये 4 जगह से अगर तुम बच जाओगे तो 98% कलेश खत्म हो जाएगा। 100% तो भगवान के स्वीकृति पर भक्ति से ही जाएगा। लेकिन अगर इस 4 चीजों को आप उतार लोगे 98% दुख खत्म। कौन कौन सी? द्यूतम, जुआ। जुआ जहां रहता है वहां पाप होता है, इसलिए तू वहां पे रहना। पानम मीन शराब। शराब जहां पी जाती है वहां आदमी में सेंस नहीं रहता।